हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा था? कब बैठे थे ये 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य क्या क्या नाम है अन्य? इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य है वो किसका प्रधानमंत्री था? तो किनका था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी, रेलवे, चाहे किसी भी परीक्षा, कोई से भी एग्जाम को देख लो आप, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र की रचना है वो किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर क्या डाला गया है? ये राजनीतिक नीतियां है, इसमें प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीतियों के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो कौन था? ये था अशोक। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? इसमें अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो कहां भेजा था? इसने तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट को देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है देवान प्रियदर्शी? ये मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो कौन सा है? ये मौर्य है। जो मौर्य राजवंश है वह प्राचीनतम है। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग विजय के बाद में है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार बना था? तो किस पर था? ये खान पर जो है केवल राज्य का अधिकार होता था। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? ये थे तीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया? ये सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है। स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अशोक के जितने भी अभिलेख है वो आपको सारे पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? ये थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? ये है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो शिलालेखों में है कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, ये सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग का युद्ध है कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मौर्य राजवंश ने करवाया था।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो किनके थे? ये जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके थे? ये बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी है वो कौन थे? सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो उसको धम्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में? ये इंडिका में पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चले गए थे? कहाँ गए थे? ये स्वर्ण बेलगोला में गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा साधु था? जैन साधु। ये भद्रबाहु के सानिध्य में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और कहाँ इन्होंने तपस्या की थी? ये स्वर्ण बेलगोला में इन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष किस स्थान की यात्रा की? वह कहाँ वहां का ग्राम कर मुक्त घोषित कर केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। तो कहाँ पर की थी? ये इन्होंने लुम्बिनी में लुम्बिनी में किया था ये सब। अशोक ने अपने अभिषेक के 20 वर्ष में जिस स्थान पर गए थे वो लुम्बिनी था। वहां पर उन्होंने यात्रा की और गांव को कर मुक्त घोषित किया और 1/8 भाग लेने की वहां पे घोषणा की थी। कहाँ पे? लुम्बिनी में। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई? तो किसकी कर दी गई थी? बृहद्रथ की। किसने की थी? उसके सेनापति ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कौन सी का किया गया था? ये तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। नेक्स्ट है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? कौन सा था? ये पर्ण सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? तो कौन से में? ये 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है। इंपोर्टेंट है ये शिलालेख। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में चोल पांडे केरल पुत्र का अपने पड़ोसी के रूप में उल्लेख है? तो कौन से में है? ये द्वितीय शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो ये इंडिका में वर्णन दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? तो किस में पाया गया था? ये मास्की व गुर्जरा का जो अभिलेख है उसमें सम्राट अशोक का नाम मिला था। नेक्स्ट है सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो किसको भेजा था? ये मेगस्थनीज थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट है सांची का लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? तो ये सम्राट अशोक ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? ये अशोक को इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्र घाट के नाम से कौन सा मौर्य राजा जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ये बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित किया? तो किसको किया था? ये धनानंद को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मौर्य काल में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस सम्राट ने जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था? तो ये सम्राट अशोक ने पढ़ाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसको भेजा था? ये महेंद्र व संघमित्रा को इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इतिहास में ऐसा पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी? तो ये सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी व मनसेहरा अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो कौन सी में मिले हैं? ये खरोष्टी लिपि में मिले हैं। कौन सा है? शाहबाजगढ़ी व मनसेहरा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। नेक्स्ट है, तक्षशिला व लघुमान से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो कौन सी लिपि है? ये है अरामाइक लिपि। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया था? क्या निश्चय किया था इन्होंने? भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिसेप ने इस लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। और कब? ये 1837 में इन्होंने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ में कौन से पशुओं की आकृति उत्कीर्णी है? कौन सी उत्कीर्णित है? ये हाथी, अश्व, बैल और सिंह है। ये जो चार है आकृतियां इसमें उत्कीर्णित है सारनाथ स्तंभ में। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंपॉर्टेंट है, ये इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? तो ये बिंदुसार को जो है शत्रु का संहारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो क्या नाम मिलता है? ये अशोक वर्धन के नाम से इनका नाम मिलता है पुराणों में। नेक्स्ट है, स्वर्ण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको हिस्ट्री के रोज एक टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।